न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशदगी आग के बायस पूरी इमारत मुनहदिम हो गई है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशदगी का वाकया पेश आया था और इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा था कि 11 फायर टेंडर्स की टीमें मौके पर मौजूद हैं, जिनकी जानिब से कोशिश की जा रही थी कि वो आग पर काबू पाएं। और कुछ देर कबल के मनाजिर भी सुनो न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं, लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि आग के बायस पूरी इमारत मुनहदिम हो गई है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशदगी का ये वाकया पेश आया था। आग किस वजह से लगी थी, इसकी शिद्दत क्या है, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। अलबत्ता इब्तदाई तौर पर फायर टेंडर्स हुकाम की जानिब से जो इतलात मौसूल हो रही थी, उस हवाले से ये बताया जा रहा था कि 11 फायर टेंडर्स की टीमें मौके पर मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि आग के बायस पूरी इमारत मुनहदिम हो गई है। और कुछ देर कबल के ये मनाजिर सुनो न्यूज़ अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है, जब कोशिश की जा रही थी कि आग पर बर वक्त काबू पा लिया जाए और इस इमारत को बचाया जा सके। लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि आग के बायस पूरी इमारत मुनहदिम हो गई है। इस हादसे में कितना नुकसान हुआ, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल आज वक्त है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की गारमेंट्स फैक्ट्री में इब्तदाई तौर पर आतिशदगी का ये वाकया पेश आया था और आग पर काबू पाने के लिए 11 फायर टेंडर्स की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं, जिनकी जानिब से ये कोशिश की जाती रही सुबह से ही कि आग पर बर वक्त काबू पा लिया जाए। लेकिन आग के बायस पूरी इमारत मुनहदिम हो गई है। और कुछ देर कबल के ये मनाजिर भी सुनो न्यूज़ अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। आपको ये बताएं कि न्यू कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशदगी का ये वाकया पेश आया। आग लगने से पूरी इमारत मुनहदिम हो चुकी है। आग किस वजह से लगी, कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। मलबे में फायर फाइटर्स और दीगर इमदादी टीमों के अहलकारों के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। न्यू कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशदगी का ये अफसोसनाक वाकया और आग लगने से अब पूरी इमारत मुनहदिम हो गई है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मलबे में फायर फाइटर्स और दीगर इमदादी टीमों के अहलकार भी मौजूद हो सकते हैं। सुबह सवेरे ये वाकया पेश आया था और फायर टेंडर्स की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी, उनकी जानिब से कोशिश की जा रही थी जल्द अज जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन ये इमारत मुनहदिम हो गई और मलबे में फायर फाइटर्स और दीगर इमदादी इदारों के अफराद के मौजूद होने की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। और शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुएब, ये बताइएगा कि अब ये इतलात आ रही है कि पूरी इमारत मुनहदिम हो गई, आग अभी भी लगी हुई है और क्या सूरत हाल है इस वक्त मौके पर? जी देखें, ये आज सुबह 7:30 बजे के करीब न्यू कराची के इलाके में फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसपे इब्तिदा में 2 फायर टेंडर्स को आग बुझाने के लिए भेजा गया था। लेकिन फिर आग की शिद्दत देखते ही देखते बढ़ती चली गई और 15 फायर टेंडर्स जो है इस आग को बुझाने के ऑपरेशन में मसरूफ अमल थे। अब से कुछ देर कबल यही मामला पता चला है कि ये जो इमारत है, क्योंकि ये मखदूश होती जा रही थी आतिशदगी के बाइस और जलने की वजह से अब ये मुनद्दम हो गई है और इसके मलबे तले फायर फाइटर्स और जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनके मलबे तले दबे होने का इस वक्त खदशा जाहिर किया जा रहा है। थोड़ी देर में इसकी बाकायदा तस्दीक होगी, क्योंकि फैक्ट्री में मौजूद अमले को तो पहले ही बाहर निकाल लिया गया था और जब ये आग लगने का वाकया पेश आया उसके बाद से ऑपरेशन जारी था। तमाम क्योंकि ये नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया का जो इलाका है, यहाँ पे दर्जनों फैक्ट्रीज वगैरह कायम है। तो इसमें होता ये है कि यहाँ पे जो मुलाजमीन होते हैं वो शिफ्टों में काम करते हैं। तो जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त तो नाइट शिफ्ट का स्टाफ भी होता है और सुबह में मॉर्निंग शिफ्ट का स्टाफ भी आता है। लेकिन अभी ये चेक किया जाएगा कि यहाँ पे जो आतिशदगी का वाकया पेश आया था उसके बाइस जो शिद्दत आई वो क्यों आई, क्योंकि ये 3 मंजिला इमारत थी और इसका जो पहले बताया जाता है कि इमारत के एक फ्लोर पे आग लगी थी, लेकिन वो जिस तरह कराची में माजी में भी फैक्ट्रीज में होता है। ये आग साथ वाली फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले रही है। तो क्या ये 15 गाड़ियां इस वक्त मौके पर जो मौजूद हैं ये आग पर काबू पा लेंगी या मजीद जो है ज़रूरत पड़ेगी फायर टेंडर्स की? जी देखिए, मजीद फायर टेंडर्स की जरूरत तो इसलिए पड़ेगी कि जब इनका पानी खत्म होगा तो ये गाड़ियां फिलिंग के लिए दोबारा अपने अपने स्टेशन जाएंगी या करीबी फायर ब्रिगेड के दफ्तर से जाके पानी भर के लाएंगी। तो पानी की जरूरत तो दोबारा पड़ेगी, क्योंकि अब ये इमारत तो मुनहदम हो चुकी है जो कि गारमेंट्स फैक्ट्री थी और सुबह 7:30 बजे के करीब इसमें आग भड़की थी और अब 11:30 बजे के करीब ये इमारत मुनहदम हुई है। तो तकरीबन इसकी आग बुझाने की काफी कोशिशें की गई, फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद था, लेकिन ये इमारत ना बचा सके। अब इसके जो बराबर वाली इमारत है, जिस तरह आपको हमारे नुमाइंदे सलमान ने भी बताया है, तो उसमें भी धागा वगैरह बनाने की फैक्ट्री है और ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया ही है जहाँ पे
صنعتی علاقہ ہے، یہاں پہ لوگوں کی فیکٹریز قائم ہیں اور یہ اسمال ٹریڈرز ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے سرمایے سے کاروبار کرتے ہیں۔ کراچی کے کوئی بڑے سرمایہ کار تاجر نہیں ہیں اس علاقے میں جو کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اب ان کی فیکٹری کو بچانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ فائر بریگیڈ کا آپریشن اس وقت جاری ہے، لیکن جس طرح سے وہ خود حادثے کا شکار ہوئے ہیں، پانچ فائر بریگیڈ کے جو رضاکار ہیں، جو کہ ریسکیو اہلکار ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک مقامی ٹی وی چینل کے جو کیمرہ مین تھے جو کہ وہاں پہ کوریج کر رہے تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، انہیں بھی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ صحافیوں کی بڑی تعداد وہاں پہ کوریج کے مقام پر موجود تھی اور وہاں پہ کوریج کر رہی تھی۔ ٹی وی چینل کی ڈی ایس این جی وینز اور میڈیا کے کیمرے وہاں موجود تھے جس وقت یہ عمارت گرنے کا حادثہ پیش آیا ہے۔ عمارت پہلے دھماکے سے منہدم ہوئی ہے اور اس کے بعد زمیں بوز ہو گئی۔ تو جو آئی وٹنسز ہیں جو اسپاٹ پہ موجود تھے انہوں نے یہ منظر سارا خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، کیونکہ کراچی میں بارش کا سلسلہ بھی ہلکا ہلکا جاری ہے، بوندا جی باندی اس وقت بھی شہر میں ہو رہی ہے، تو یہ بھی حادثات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اگر خستہ حال عمارتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی متاثر ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تو آتش زدگی کا شکار تھی عمارت گزشتہ 4 گھنٹے سے، اور تیز آگ کے شعلے اس عمارت کو اپنی لپیٹ میں لیے بالکل۔ ہوئے تھے۔ اچھا شعیب، جیسا کہ سلمان نے بتایا کہ کے ایم سی کا عملہ ہے اور 15 فائر ٹینڈرز بھی موجود ہیں، انہوں نے بتایا کہ 5 جو اہلکار ملبے کے نیچے موجود تھے انہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے، تو آپ کے ذرائع کچھ اس حوالے سے کنفرم کرتے ہیں کہ کل کتنے افراد کے ملبے کے نیچے موجود ہونے کی اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیں، ابھی تو کیونکہ ملبہ اٹھانے کا کام تو شروع نہیں ہوا، تو ابھی تو اس بارے میں تو کچھ کہنا قبل از وقت ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس وہ اطلاعات ہم وہ دیں گے جو مصدقہ ہوں گی، کیونکہ ابھی ریسکیو 1122 والے ہی اور کے ایم سی کا جو محکمہ فائر بریگیڈ ہوتا ہے یہی متاثرین میں شامل ہے، کیونکہ جب عمارت گری ہے تو ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ان کے جو وہاں پہ فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں اور جو ان کے رضاکار تھے ابھی کیونکہ وہی آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے تو وہی افیکٹڈ ہوئے ہیں، تو اب ان کے بعد بیک اپ میں وہاں پہ مزید فائر بریگیڈ کا عملہ اور جو ریسکیو 11222 کا عملہ ہے اس کو بلایا جائے گا، وہ آ کے پھر یہ ملبہ وغیرہ اٹھائے گا۔ اب مشینری کی بھی ضرورت ہوگی ملبہ اٹھانے کے لیے، تاکہ یہ سارے کام میں تو اب ٹائم لگے گا، تو ابھی تو فی الحال نہیں کہا جا سکتا کہ مزید کوئی شخص اس ملبے میں اندر موجود ہے نہیں ہے، ان کی تعداد کتنی ہے۔